ओके, चलिए अब यहां पर हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, H2O। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जरा ध्यान से देखो इधर। तो बहुत सारे रिएक्शंस हमको वाटर के मिलते हैं। जैसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी यहां पर दिया है आपके सिलेबस के अंदर, वो है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। ये केमिकल प्रॉपर्टी है विथ बेस एंड विथ ऑक्सीजन एंड विथ हम कहेंगे अमोनिया, बट इट इज ऑल्सो शोज द नेचर ऑफ वाटर। इट इज एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ H2O। देखो, एक होता है एसिडिक और एक होता है बेसिक, और जो दोनों नेचर रखता है उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक, और जो दोनों नेचर नहीं रखता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल। तो चार रहते हैं, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल। तो वाटर इज अ एम्फोटेरिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर का रिएक्शन अमोनिया के साथ में करते हैं, वाटर का रिएक्शन विथ अमोनिया, तो यहां पर आप देखेंगे अमोनिया क्या करता है, अपना लोन पेयर डोनेट करता है और यहां से क्या लेता है, एक हाइड्रोजन। जब वो एक हाइड्रोजन ले लेगा वाटर से तो क्या बन जाएगा, NH4 प्लस, इलेक्ट्रॉन दिया ना इसलिए प्लस, अमोनियम आयन। और H2O ने H दिया तो क्या बचा, OH माइनस आयन। समझो आपको? तो यहां पर वाटर हाइड्रोजन लॉस कर रहा है ना, प्रोटॉन लॉस कर रहा है, और जो प्रोटॉन डोनर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, एसिड। लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बताया ना मैंने आपको। जो प्रोटॉन डोनर रहते हैं, इसने प्रोटॉन दिया ना, इसको दिया ना प्रोटॉन, H दिया ना H, इसलिए ये कौन होते हैं, लोरी ब्रोंस्टेड एसिड, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं। इसने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, इसलिए ये कौन है, बेस। इसको लोरी ब्रोंस्टेड बेस बोलते हैं, लोरी ब्रोंस्टेड बेस। अब रिवर्स जब हम इधर आ जाते हैं तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है यहां पर ऐसे। अब प्रोटॉन कौन दे सकता है, अमोनियम प्रोटॉन दे सकता है, उसके पास एक्सेस में ना, इसको प्रोटॉन दे सकता है वो, तो इसको कहा जाता है, ये प्रोटॉन दे सकता है तो एसिड, लेकिन इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। क्या बोलते हैं इसको, ये पॉइंट यहां पर नहीं है लेकिन मैं बताऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। कॉन्जुगेट एसिड, कौन है ये, कॉन्जुगेट एसिड। और ये क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। तो इनको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। OH माइनस H2O से बना है, तो ये जब एसिड था तो इसको हमने कहा कॉन्जुगेट बेस। सो इट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2O, इट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2O। तो जरा ध्यान से देखिए आप, ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गए एक दूसरे के। जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होते हैं ना, उनमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, यानी एक हाइड्रोजन का। देखो H2O में और OH में एक ही प्रोटॉन का फर्क है ना, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होते हैं वो एसिड होता है और जिसमें कम होते हैं वो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। तो H2O से एक कम है ना OH माइनस के पास, ठीक है। अब इसको देखिए आप, अमोनिया बेस है तो NH4 प्लस उसका क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। देखिए ये बेस है और ये एसिड, एक प्रोटॉन का फर्क है, इसमें एक प्रोटॉन डाल दो तो ये बन जाएगा, इसमें से एक प्रोटॉन निकाल दो तो ये बन जाएगा। जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन वो कौन रहता है, एसिड। समझा, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो यहां पर वाटर इज एक्टिंग एज ए एसिड, लेकिन अगर हम वाटर का रिएक्शन करते हैं विथ H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं विथ हाइड्रोजन सल्फाइड, तो आप क्या देखते हैं यहां पर, ये वाटर का ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को इजीली ले लेता है और बन जाता है H3O प्लस। प्रोटॉन ले लिया ना, H3O प्लस, ये बन गया H3O प्लस और इसने लॉस किया है HS माइनस। क्या किया है, HS माइनस। तो इस बार आप देखेंगे कि वाटर प्रोटॉन ले रहा है, समझा ना, वाटर प्रोटॉन ले रहा है मतलब कौन बन गया, वो बेस, और ये प्रोटॉन दे रहा है इसलिए क्या बन गया, एसिड। तो H2O से कंपेयर किया तो H3O क्या है, उसका कॉन्जुगेट
एसिड। समझा क्या? अगर वाटर बेस है तो H3O प्लस क्या रहेगा? कॉन्जुगेट एसिड। प्रोटॉन ज्यादा है वो एसिड होता है। वैसे H2O एसिड है तो HS माइनस उसका क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस। समझा? ओके, तो यहां पर वाटर एक्ट कर रहा है, एसिड यहां एक्ट कर रहा है बेस, इसलिए वो क्या बन गया यहां पर? एम्फोटेरिक। एसिडिक नेचर भी और बेसिक नेचर भी है। दूसरा, इसमें सेल्फ आयनाइजेशन भी होता है वाटर के अंदर। सेल्फ आयनाइजेशन, वाटर सिर्फ रखा हुआ है तो आपस में सेल्फ आयनाइजेशन कैसे करता है? H2O प्लस H2O, ये सेल्फ आयनाइजेशन, ये अपने को बताता है इसका लोन पेयर इसके प्रोटॉन को लेगा तो ये बन जाएगा OH माइनस, और इसने ले लिया इसलिए क्या बन जाएगा? H3O प्लस। समझा? सेल्फ आयनाइजेशन, OH माइनस एंड H3O प्लस आयन तैयार होते हैं। समझा? नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर।